200 करोड़ का प्रोजेक्ट एक हाईटेक इंजन में आई किसी प्रॉब्लम की वजह से रुका पड़ा था। पूरी कंपनी का पैसा व भविष्य इस इंजन पर टिका था। देश विदेश से बड़े बड़े इंजीनियर इस पर अपना तजुर्बे आजमा चुके थे, पर कोई भी कोर प्रॉब्लम को समझ नहीं पा रहा था। तभी इस कंपनी का एक युवा कर्मचारी इंजन को ठीक करने का आत्मविश्वास दिखाता है। हर किसी की नज़र उस युवक पर टिक जाती है। वहां खड़े तमाम बड़े इंजीनियर इसकी बेइज्जती करने लग जाते हैं, उसका मजाक उड़ाया जाता है। लेकिन उसके बाद उस कर्मचारी ने जो किया, उसे देखकर हर किसी की बोलती बंद हो गई। आखिर इस सफाई कर्मचारी की हकीकत क्या है? किस मजबूरी ने इसे सफाई कर्मचारी बना दिया? इससे पहले कि शानदार मोटिवेशनल भरे इस वीडियो को शुरू करें, उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जिंदगी बदलने वाली ऐसी वीडियो रोज मिलती रहे। कहानी की शुरुआत होती है बेंगलोर के नज़दीक स्थित रिंग रोड पर बने विशालकाय बिल्डिंग से, जो कि टेक जोन ऑटोमोबाइल कंपनी है, जो इनका मेन हेडक्वार्टर है। न कि सिर्फ बिल्डिंग की भव्यता, बल्कि कंपनी की टेक्नोलॉजी सर्विस की चर्चा के चलते कंपनी आकर्षक का केंद्र बनी रहती है। देश भर के लाखों लोगों का सपना होता है कि इस कंपनी में उसे कोई भी जॉब मिल जाए। ये कंपनी वर्तमान व भविष्य को ध्यान में रखते हुए टेक्नोलॉजी को विकसित करती है, जैसे हाईटेक ट्रक के इंजन, बस के इंजन, शिप इक्विपमेंट। कुछ ऐसी मशीनें तैयार करते हैं जो सिस्टम के लिहाज से सुविधाजनक होते हैं। हालांकि कंपनी के अंदर का माहौल कुछ अच्छा नहीं था। कंपनी की सीईओ थी प्रिया शर्मा, जिसकी उम्र लगभग 35 साल थी, पर उसका तरीका एकदम सख्त था। बात करने के तरीके में तंज और तिरस्कार की भावना छुपी रहती थी। ये आउटफिट से हमेशा वेल ड्रेस्ड रहती थी। बाहर से लोग उन्हें बहुत अच्छा और शानदार मानते थे, पर ऑफिस के लोग कुछ अलग ही बातें करते थे। यह इस कंपनी का सबसे कीमती प्रोजेक्ट था। इस कंपनी का सबसे कीमती प्रोडक्ट उनका बहुत नया गाइडेड इंजन था, जो पिछले 6 हफ्तों से बंद पड़ा था। ये इंजन उनका सबसे जरूरी हिस्सा था। 3 साल की मेहनत करीब 200 करोड़ की लागत से तैयार हुआ था प्रोजेक्ट। लेकिन 70 करोड़ का ये इंजन हमेशा 14 मिनट और 36 सेकंड चलता और फिर बहुत गर्म होकर बंद हो जाता था। हर बार एक ही गलती दिखती थी, हार्मोनिक डिस्फंक्शन डिटेक्टेड। एक बड़ी एलईडी स्क्रीन से कनेक्ट यह इंजन रेड सिग्नल शो कर रहा था। यह इंजन एआई मॉडल पर आधारित है। इस इंजन को एक ऐसे ट्रांसपोर्ट ट्रक के लिए तैयार किया जा रहा था जो सामान को बिना ड्राइवर के लाने ले जाने में सक्षम था। यह पूरा 200 करोड़ का प्रोजेक्ट था, लेकिन सारा काम इस इंजन के टेस्टिंग पर रुका पड़ा था। 3 अलग अलग टीम के इंजीनियर आकर हार मान चुके थे। ये इंजीनियर डावर्ड और स्टैनफोर्ड जैसे बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे। इंजन के डिजाइन पर बहुत नॉलेज थी इसके पास, लेकिन उनका ज्ञान इस इंजन के सामने कुछ नहीं कर पा रहा था। बड़ी बड़ी डिग्री वाले इस इंजन के सामने फेल हो रहे थे। वो असल प्रॉब्लम को समझ ही नहीं पा रहे थे। इधर प्रिया शर्मा की टेंशन हर दिन बढ़ती जा रही थी। अगर ये इंजन जल्दी ठीक नहीं होता तो कंपनी को 500 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता था। उसका मार्केट में दबदबा खत्म हो जाता। यह काफी बड़ा प्रोजेक्ट था, जिससे कंपनी का भविष्य निर्धारित होने वाला था। इसी कंपनी में दीपक मौर्य नाम का एक सफाई कर्मचारी था, जो पिछले 4 सालों के कंपनी का उतार चढ़ाव देख रहा था। ये काम तो सफाई कर्मचारी का करता था, पर इसकी नजरें, इसका दिमाग यहाँ की टेक्नोलॉजी को निहारती रहती थी। दिमाग तो इतना तेज कि जिस भी काम को एक बार देखता सीख लेता था। ऑफिस के सफेद फर्श से लेकर ट्रांसफरेंस रूम के अंदर लगे हुए कांच के बर्तनों को दीपक मौर्य हर जगह जाता था। कहने को तो दीपक मौर्य हर जगह दिखता था, फिर भी यह हर एम्प्लॉय की नजरों से ओझल हो रहता था। कोई भी इस पर ध्यान नहीं देता। ये जब भी कोई टेक्नोलॉजी के बात बताता तो एम्प्लॉय इसका मजाक उड़ाने लगते, उसे डांटकर वहां से भगा देते। कोई भी उसको सीरियस नहीं लेता था। दीपक के पास एक छोटे कॉलेज से इंजीनियरिंग की डिग्री थी,
उसने यह डिग्री बड़े सपनों के साथ ली थी, लेकिन जिंदगी में हालात कुछ ऐसे बना दिए जिससे उसे एक सफाई कर्मचारी बना दिया। क्योंकि उसकी माँ को फर्स्ट स्टेज कैंसर था। उसका इलाज तो था, पर वह बहुत महंगा था और हर इलाज का खर्चा इतना ज्यादा था कि वह इंजीनियर बनने का सपना देखता तो माँ का इलाज रुक जाता। उसने अपना सपना नहीं चुना, माँ का इलाज चुना, जिसके लिए पैसे जोड़ने के लिए वो कोई भी काम करने के लिए तत्पर हो गया। हालांकि इस कंपनी से अच्छी जगह कहीं हो नहीं सकती थी, उसे कुछ सीखने को भी मिलता था। इसलिए दीपक कहीं और काम न करके इस कंपनी में सफाई कर्मचारी बन गया। दिन भर ऑफिस में रहता, लेकिन उस इंजन की आवाज से उसे हमेशा सुनाई देती थी। रात को जब सब लोग काम करके घर चले जाते और वो कॉन्फ्रेंस रूम की सफाई करता तो चुपके से वह इंजन के ब्लूप्रिंट पढ़ लेता था। दीपक का ध्यान सफाई में उस इंजन के ब्लूप्रिंट में लगा रहता था। उसने देखा इंजन जर्मनी के छोटे यूनिट में बना था, लेकिन उसका एआई सॉफ्टवेयर अमेरिका के बड़े यूनिट में सेट किया गया था। यह छोटा यूनिट बदलने का फर्क एक बड़ी गलती को पैदा कर रहा था। दीपक का जीवन बड़ा संघर्ष भरा रहा। 9 साल की उम्र में दीपक के पिताजी जल बसे। तब से माँ और दादाजी के देखरेख में ही दीपक पला बड़ा। दीपक के पढ़ाई लिखाई से लेकर घर के तमाम खर्चों को दादाजी ही वहन करते थे। दादाजी का एक पुराना गैरेज था। दीपक पढ़ाई लिखाई में अच्छा था, दिमाग में तेज। वह अपने दादाजी के काम में हाथ बटाने लगा। दादाजी उस जमाने के पुराने व जाने माने मैकेनिक थे। उनका तजुर्बा, उनका हुनर काबिले तारीफ था। वे इंजन की आवाज सुनकर ही बता देते थे कि इंजन में प्रॉब्लम क्या है। दीपक भी कम नहीं था। दादाजी जैसा हुनर मानो उनके विरासत में मिली हो। दादाजी जब भी किसी गाड़ी को बना रहे होते तो वह उसे बड़े ध्यान से देखता, वो चीज वो बारीकी से समझता। दादाजी भी उसे छोटी बड़ी बारीकियों को बताने लगे। दीपक की उम्र भले ही कम थी, लेकिन उसका लगन इस काम में और समर्पण देखकर दादाजी भी दीपक को मैकेनिक का काम बारीकी से बताने लगे। दादाजी दीपक का नाजुक हाथ इंजन पर रख कर कहते थे, बेटा धड़कन को महसूस करो। यह इंजन तुम्हारी डिग्री का कोई मतलब नहीं है, उसे बस उसके धड़कन को सुनने वाले से मतलब है। मशीन की भाषा समझो, वह तुम्हें कभी झूठ नहीं बोलेगी। दादाजी ने उसे सिखाया था इंजनों को उसके आवाज से, वाइब्रेशन और हल्के कंपन और बदबू से भी कैसे प्रॉब्लम की पहचान की जाती। दादाजी ने सिखा दी, बेटा जीवन में कोई भी काम तब तक मुश्किल लगता है जब तक उसकी सही जानकारी नहीं हमारे पास नहीं होती। जब तुम पूरी लगन से सीखोगे तो दुनिया का कोई भी काम जल्दी सीख सकते हो। बार बार प्रैक्टिस मेहनत तुम्हारे काम को कुशल बनाएंगे, स्कूल के निखारेंगे। 16 साल की उम्र तक दीपक इतना माहिर हो गया था कि वो पूरा इंजन आंख बंद करके बना सकता था। लेकिन फिर हालात बदल गए। दादाजी एक दिन चल बसे। पूरे शहर के मैकेनिक और इंजीनियर अंतिम संस्कार पे आए थे, लेकिन दीपक के मन में वो ज्ञान और हाथों का हुनर आज भी था। दीपक के अंदर जानने की प्रबल इच्छा उसे इस कंपनी में ले आई थी। गुरुवार का दिन था। कंपनी की किस्मत आज खुलने वाली थी। जर्मनी से बड़े इन्वेस्टर मिस्टर स्मिथ और उनकी पूरी टीम वहां उपस्थित थी। उसके पास लगभग 800 करोड़ की फंडिंग थी। डॉक्टर लेखा जो बहुत बड़ी इंजीनियर थी, वो भी उसके साथ थी। उनकी तेज नजर से कोई भी गलती छुप नहीं सकती थी। बड़े हाल के अंदर प्रिया शर्मा की मौजूदगी में उस नए इंजन की आखिरी टेस्ट चल रहा था, जिस पर बहुत बड़ी डील टिकी थी। लेकिन इंजन कुछ समय चलते ही बंद हो गया था। इंजन से निकलता धुआं सबके चिंता का कारण बना था। प्रिया शर्मा ने तुरंत एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। हाल में 200 एम्प्लॉय जमा हो गए। प्रिया शर्मा ने घबराहट वाली आवाज में कहा, इंजन काम नहीं कर रहा है, अब हमें खर्चे कम करने पड़ेंगे। वो लोग जिनकी जरूरत नहीं है, उन्हें हम तुरंत कंपनी से निष्कासित करेंगे। दूर खड़ा दीपक बहुत देर से यह सब देख रहा था। दीपक हिम्मत करते हुए उन लोगों के बीच जाकर कुछ ऐसा बोल दिया कि वहां के उपस्थित सभी लोगों की नजरें दीपक पर टिकी गई। आखिर क्या कहा दीपक ने वहां जाकर? क्या असर होगा उसके इस फैसले का?
क्या दीपक इंजन ठीक करने की बात करेगा? उसके इस गलती के लिए रिया शर्मा उसे धक्के देकर कंपनी से निकाल देगी। आगे की कहानी जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।